बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ पाई की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना इन्हें बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। एक क्विक और इजी रेसिपी होने के साथ साथ एक दावत स्पेशल रेसिपी है। आपने मुकम्मल देखना है, इस रेसिपी को अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार से बीफ पाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक अदद बीफ पाया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने इनको गलने के लिए रखना है, तो मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ गलाने के लिए। ये पाए हम कुकर में शामिल करेंगे, साथ ही हमने इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी हैं। एक अदद दरमियानी प्याज को मैं बारीक काट कर शामिल कर दूंगी। साथ ही हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले भी कम मिकदार में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसके मसाले में भी गरम मसाले शामिल करने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। इस वक्त मैंने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। इसको कवर करेंगे और जिस वक्त विसिल हिलना शुरू होती है उसके बाद के आपने 40 से 45 मिनट्स काउंट करने हैं। डिपेंड करता है पानी पर भी और पाए पर भी डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस वक्त 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छा गल चुका है, हड्डी से भी इसका जो गोश्त है वो अलग हो चुका है। तो बस इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी और यहाँ पर हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इस मसाले के लिए हम सिर्फ लौंग और काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 हरी इलायची इस्तेमाल करनी है। थोड़े से तेज़ पत्ते डाल देंगे और चंद सेकंड्स के लिए इसको हमने कुक करना है। इसके बाद हम इसमें प्याज और दही का पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। दही मैंने 1 पाव ली थी और प्याज इसमें एक बड़े साइज़ की थी। इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड करके डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करूँगी, क्योंकि हमने पाई के साथ थोड़ा सा नमक शामिल किया था। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने एक मसाला और इसमें शामिल करना है जो इस मसाले की जान है। ये मैंने जायफल और जावित्री ऐड की है। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा सा पीस कर इसमें शामिल कर दिया है और मसाले को हमने भून लिया है। यहाँ पर देखिए चम्मच में लेकर के आपको नज़र आ रहा होगा बबल्स बन रहे हैं। इट मीन्स ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हमने इसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर पानी शामिल करना है, क्योंकि हमने इसमें पायों को डालकर काफ़ी अच्छा भूनना है, तो थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। पाए इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसको काफ़ी अच्छा भूनना है इस मसाले के साथ। मसाले के साथ मैंने पाए इतने अच्छे भून लिए हैं। वो जो पानी हमने शामिल किया था हाफ कप के बराबर, वो दोबारा से ड्राई हो चुका है और ये मसाला और पाए काफ़ी अच्छे भून चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज को ऐड करना है। ये छोटे साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने ब्राउन करने के बाद हाथों से चूरा कर लिया है। ये डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हमने कुक करना है। ब्राउन प्याज को भी मैंने पाए के साथ काफ़ी अच्छा भून लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार पाए हमारे रेडी हो रहे हैं। बस अब हमने इसमें स्टॉक ऐड करना है। इस स्टॉक को छानना नहीं है। जो गरम मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो भी हमने साथ ही शामिल करने हैं। मगर देख लीजिएगा अगर कोई हड्डी का छोटा पीस है अगर इसमें, तो वो आप निकाल दीजिएगा। स्टॉक ऐड कर दिया है। मिक्स करके देख लेंगे। अगर आपको पानी इसमें मज़ीद शामिल करना है तो अपने हिसाब से भी आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल किया था। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे कुछ देर के लिए। इस वक्त बीफ पाई का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से पानी रख सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। बस लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करना है, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। मिक्स करके कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं।
बीफ पाई की ये रेसिपी इंतहाई लजीज बनकर तैयार होती है। अगर आप इस तरह से पाई नहीं बनाते हैं तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट, लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।